Hello everyone. So a very good morning. So friends, this is a very important session with respect to your registration process. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं थ्रू आउट दिस वीडियो आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं फॉर योर सीए फाउंडेशन। तो द स्टेप नंबर वन आप वन बाय वन मेरे साथ देखते जाएंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यस सबसे पहले बच्चे आपको ICAI.org की वेबसाइट पे जाना है। फटाफट से ICAI.org के पेज पे जाइए। आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको इस तरीके से आइकन्स दिखाई देंगे। इस तरीके से आइकन दिखने पर हमें एसएसपी पोर्टल पे, सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाकर क्लिक करना है। ठीक है जी, हमें सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप इस ब्लू आइकन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास इस तरीके की एक वेबसाइट, इस तरीके का एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज, आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर और न्यू स्टूडेंट, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है। एसएसपी पोर्टल पे जाकर आपको क्लिक हेयर फर्स्ट टाइम यूजर पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ इन दिस डिटेल्स व्हाट यू नीड टू फाइल योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रखे हैं आपको। क्या अपडेट है मैम? फर्स्ट थिंग, जितने भी रेड मार्क फील्ड्स हैं, जितने भी रेड मार्क फील्ड हैं, वो आपको कंपलसरी बेसिस पर फाइल करना है। कंपलसरी बेसिस पर वहां पर कुछ ना कुछ आपने लिखना है, लाइक योर सैल्यूटेशन, योर फर्स्ट नेम, right, your date of birth, your gender, your email address, everything you have to file, you have to write it down, which is mandatory mark. तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्लीज एंटर योर सेल्यूटेशन, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर 10th और 12th क्लास सर्टिफिकेट। बच्चे ध्यान रखना, एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट मीन्स जो आपके पेरेंट्स का नाम, जो आपका नाम आपके 10th या 12th क्लास की सर्टिफिकेट में वही लिखना है। इस वीडियो को जो प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक 12th क्लास के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो वो स्टूडेंट्स 10th क्लास के सर्टिफिकेट के बेसिस पर अपना नेम मेंशन करेंगे। ठीक है जी। जो भी आपने चेंजेस कर दिया, अब थ्रू आउट योर सीए जर्नी उसमें चेंज नहीं हो पाएगा, इस फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर आपको बहुत ध्यान से ये फॉर्म फाइल करना है। आपको अपने खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है इस रजिस्टर्ड डिटेल्स में, बिकॉज जब भी इंस्टीट्यूट कोई भी कम्युनिकेशन करता है वो आपकी इसी ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर पर ही करेगा। सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल ठीक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब आपको एक सेपरेट ईमेल आएगा। इस फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपको एट लास्ट समझाऊंगी कि ये चीज क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सारी मैंडेटरी फील्ड्स फिल करते हुए आपके पास लास्ट में एट लास्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज जनरेट ओटीपी। आपको सारी डिटेल्स मैंडेटरी फील्ड फिल करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके पास मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। देन यू नीड टू क्लिक ओके। आप एक बार दोबारा अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है। वंस यू क्लिक ओके, देन
आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी जहां पर आपको ये करेक्टर्स इस बॉक्स में मेंशन करने हैं एंड देन यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म। ठीक है, सबमिट दिस फॉर्म। नेक्स्ट, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। देन यू नीड टू डू ओके। नाउ आपको अपने पेज पर ओटीपी मेंशन करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है। सो मेक श्योर द थिंग कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत सही और एक्यूरेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेट सपोज अगर आपका ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप इसको रीसेंड ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो 15 मिनट्स का टाइम होता है, तो 15 मिनट से पहले पहले आपको ये अपना ओटीपी फाइल करके यहाँ पर इस ऑप्शन को वैलिडेट कर देना है। फाइन, once you done with this validation process, then यहाँ पर आपको ओटीपी मेंशन करके वैलिडेट जब आप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको ओटीपी सक्सेसफुल वैलिडिटी करने के लिए पूछा जाएगा। तो यू नीड टू डू यस सबमिट नाउ, इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप उसको सबमिट नाउ करेंगे। आफ्टर दैट वो यही बार बार आपसे पूछ रहा है कि आपने जो भी रजिस्टर्ड डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल्स ठीक ठीक से भर दी ना भाई, क्योंकि अब दोबारा ये चेंज नहीं हो सकती। तो आप सिंपली इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही आप ओके करेंगे इस तरीके की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी, इस तरीके की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी एंड साइड बाय साइड आपकी ईमेल आईडी पे एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यू कीप ऑन एक्टिव योर ईमेल आईडी एज वेल, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट आपके ईमेल पे आपके एसएमएस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन देता रहेगा जैसे जैसे आप स्टेप्स प्रोसीड ऑन करते जाएंगे। फाइन, जैसे ही आप यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करेंगे इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। इट मीन्स आपके यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को अलॉट हो जाएगी। ओके ओके मैम, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है, दैट इज अप्लाई फॉर सीए कोर्स। ठीक है जी, जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपके पास इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा एंड देन आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। फाइन, कोर्स रजिस्ट्रेशन पे फ्रेंड्स आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे आपके पास इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स के आइकन पर क्लिक करना है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, दिस इज डायरेक्ट एंट्री। तो बेसिकली आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स इस आइकन पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको कि किस तरीके से प्रोसेस करना है? कहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो बैक करके देख लेना और आराम आराम से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 डिटेल्स बेसिकली हमें फिल करनी है। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी पर्सनल डिटेल्स की। ठीक है, जहां पर आपने जो ऑलरेडी डिटेल्स फाइल कर दी है वो चीज आ रही होगी जो आपने सबसे पहले वाली विंडो में करा था। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम जो अब आपने नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया था वो सब डिटेल्स यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद
उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर आपको सब अपनी मैंडेटरी डिटेल्स ही फाइल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर लिख सकते हो और पासपोर्ट है तो भी लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी पैन कार्ड लिखना, तो आपको ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, जहाँ पर रेड मार्क्ड आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पर आपको ये रेड मार्क्ड दिख रहे होंगे, इट मीन्स दीज ऑल आर मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है, तो आप उसको फाइल ज़रूर करना है, उसको फिल ज़रूर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आर यू डिफरेंटली एबल्ड और नॉट, तो इस ड्रॉप डाउन बटन से आपको येस और नो प्रेस करना है। नेक्स्ट, आर यू अ स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ICAI, तो उसका आंसर आपको नो, यस, तो नो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। सो ये कोविड के रिगार्डिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स का किसी का डेथ तो नहीं हो गया था ड्यूरिंग COVID-19। सो इफ यस, सो यू कैन फिल हेयर यस, नो, सो यू कैन फिल नो हेयर। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एड्रेस डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट थिंग कॉमा कहीं पर भी प्रेस नहीं करना। ठीक है, आप जैसे अपना एड्रेस मेंशन करते हो तो इन बिटवीन आपको कॉमा का यूज नहीं करना है। रेस्ट आपको अपना एड्रेस मैंडेटरी फील्ड्स में फाइल करना है। इधर इधर यहाँ पर देखो रेड लाइन नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते। पूरा आपको अपना एड्रेस इन दो, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में ही फाइल करना है। देन कंट्री आपको मेंशन करना है, स्टेट, एंड देन योर डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सिटी। ठीक है जी, एंड योर पिन कोड। तो आपको सारी अपनी मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आपको फिल करना है यहाँ पर हाँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही, जैसे यहाँ पर देखो जो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हो वहीं पर ही आप अपनी बुक्स कॉपीज मंगाना चाहते हो, तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था। जैसे ही आप इसको यस फिल करोगे तो नीचे का सारा एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। इसको यस फिल करते ही सारा का सारा आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल ऊपर वाले एड्रेस की तरह फिल होकर आ जाएगा। ठीक है जी। देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पे नेशनलिटी, एंड देन यू हैव टू डू सेव एंड नेक्स्ट। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ये पॉपअप, यू शुड डू ओके हियर। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर एक कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आ गए हैं क्वालिफिकेशंस पर। सो डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। देखो कैंडिडेट्स वाले डिटेल्स हम भर के आ चुके हैं, अब हम इस वाले आइकन पे हैं क्वालिफिकेशंस डिटेल्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके ऊपर अपने खुद के साइन करने हैं आपको। अगर आप 12th क्लास के अभी एग्जाम्स देने वाले हो बट उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, देन आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट पर, सर्टिफाइड पर खुद का सिग्नेचर करना होगा और फिर उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अपने एग्जामिनेशन 10th 11th, योर रोल नंबर ऑन योर, सॉरी नॉट 11th, 10th क्लास का और 12th क्लास का डिटेल फिल करना होता है। 12th क्लास का तो अभी आपने अपीयर होना है एग्जाम्स में, सो आप यहाँ पर 10th क्लास का ही एग्जामिनेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, योर रोल नंबर ऑफ योर 10th क्लास, your CBSE board, Haryana board, whatever, your month and year of examination, and then आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को स्क्रॉल राइट करना होगा। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट पास्ड हो गए होगे फॉर श्योर 10th क्लास में, तभी आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ICAI में। ठीक है, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करा, योर मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है जी। इनकेस अगर आपका CGPA है तो CGPA।
नाउ ये डिटेल्स आपको ध्यान से सुनो, जब आप स्क्रॉल राइट करोगे तब आपको यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार होता है नीचे, ठीक है, आपको उसको राइट लेफ्ट करना होगा। फाइन, जैसे ही आप राइट करोगे देन देयर इज अपलोड द मार्कशीट। तो इस आइकन के थ्रू आप जब इस आइकन पे क्लिक करोगे तो वो आपको आपके कंप्यूटर से उस लोकेशन से उस मार्कशीट को पिक करने के लिए बोला होगा। इट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, जो भी आपकी मार्कशीट है वो पक्का पक्का से उस पर आपके साइन होने चाहिए, ठीक है मैम। अच्छा ये नीचे क्या बात लिखी है, ये भी तो कुछ बात लिखी है तो आपने बताई नहीं। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द स्टूडेंट डज नॉट possesses original marksheet we alternative accept the downloaded statement। जैसे कि अगर किसी का अभी रिजल्ट नहीं आया है या उसके पास ओरिजिनल मार्कशीट उसको नहीं मिली है, ईदर 10th की ईदर 12th की, तो बच्चे आपको अपने साइन तो करने ही करने हैं, प्लस आपको किसी अपने स्कूल प्रिंसिपल से उस मार्कशीट पे प्रिंसिपल के साइन कराने हैं या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको अटेस्ट कराना है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में आपके खुद के साइन होने चाहिए, प्लस स्कूल या प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर और किसी सीए से अटेस्टेशन होनी चाहिए। बात समझ में आती है? देन उस डॉक्यूमेंट का आप फोटो खींच के उसको अपने कंप्यूटर में रखो एंड देन आप उसको अपलोड करो। उसका भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कुछ इतने केबी की ही फाइल होनी चाहिए, इससे ज्यादा केबी की फाइल नहीं होनी चाहिए। देखो अभी देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास क्लिक टू अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पर आप इस आइकन पे क्लिक करके ब्राउज टू अपलोड कर सकते हो और अपने जो आपने अटेस्टेड करा के फोटो खींच के रख रखा है अपने कंप्यूटर में, उसको इधर लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जब आप लोकेशन दे दोगे तो यहाँ पर ये ग्रीन मार्क दिखाने का मतलब ये है कि हाँ अब आपकी जो फाइल है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप मार्कशीट 10th क्लास की, पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दोनों चीज़ें भी कर सकते हो बट दोनों को कंबाइन कर देना फिर एक पीडीएफ में, ठीक है, या जेपीजी में किसी में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो अपलोड योर मार्कशीट मैक्सिमम ऑफ 1 MB, तो ध्यान रखना कि वो 1 MB की ही होनी चाहिए। वो जेपीईजी फॉर्मेट हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो बट मैक्सिमम उसका साइज 1 MB होना चाहिए। मैम अगर मेरी फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा? सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आपको रिड्यूस करने के, पीडीएफ रिड्यूस करने के, जेपीजी रिड्यूस करने के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल्स हैं। तो आप गूगल पे लिख सकते हैं कि साइज रिड्यूसर ऑफ जेपीजी फाइल, तो आप वहाँ से आसानी से अपनी फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस टू 1 MB तक कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर जब आपने एक बारी अपलोड कर दिया तो ग्रीन मार्क्ड कि हाँ आपका वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होने वाला है, देखो चलो नीचे चलो, फिर वो पूछेगा आपसे जब आप नीचे जाओगे उसी लाइन में कि आपका मीडियम ऑफ स्टडी कौन सा है, आप किस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में किस मीडियम में अपनी बुक्स मंगाना चाहते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट कर लो एंड देन सेव एंड नेक्स्ट आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करोगे तो डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद अब हम आ गए हैं कि हमने कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर ली। नाउ द लास्ट वन इज द पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स में क्या करना है आपको? अपनी फोटो अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सो इन शॉर्ट मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, मुझे मेरा फोटो का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। किस
सॉफ्ट कॉपी में, प्लस मेरे को अपना रिटन सिग्नेचर चाहिए वाइट पेपर पर, ब्लैक कलर के पेन से अपने खुद का आप लोगों को सिग्नेचर करना है, उसका फोटो लेना है, ठीक है, क्योंकि वही फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड होने वाली है। थर्ड थिंग, 10th क्लास का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रेडी रखना है। उस सर्टिफिकेट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है, और अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो आपको उसको प्रिंसिपल सर से या फिर किसी सीए से अटेस्ट कराना है। बात समझ में आ गई? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये सब कुछ आपको अपलोड करना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, और फोटो और सिग्नेचर आपको पेमेंट डिटेल्स में अपलोड करना है। उसका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि 1 MB की ही होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप अपने जेपीजी फॉर्मेट से साइज रिड्यूस कर लेना। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देखो फोटो का रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको बता रखा है कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, इतने ही साइज की होनी चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। तो नॉर्मली आप सिर्फ अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेना जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, है ना, और ब्लैक कोई भी बैकग्राउंड हो, और 80% आपका फेस दिखना चाहिए उसमें, और इतने साइज की रिड्यूस करके उसे अपलोड कर दीजिएगा। फाइन। देन नेक्स्ट व्हाट इज हैपन, आपका ये अपलोडेड इस बात की गवाही है कि हाँ उसने सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं पेमेंट डिटेल्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ओटीपी जनरेट करा दीजिएगा, और देन आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली एक विंडो ओपन होगी, तो आपको ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ओटीपी हमने सेंड कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कंफर्मेशन, यस ओटीपी, डू यू वांट टू सबमिट नाउ, यस, सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट नाउ पर क्लिक करोगे, आपके पास नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स का विंडो ओपन हो जाएगा, और आपका टोटल फीस रहने वाला है 9,000 रुपीज, ठीक है। आपके पास ना एक ऊपर ही देखो इस तरीके का आइकन भी आएगा, मैं दिखाती हूँ, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल, ठीक है। अगर बच्चे आप इसको क्लिक कर दोगे ना, अगर आप इसको ओके कर दोगे, तो 400 रुपीज आपके ऐड हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस में। तो मेंबर जर्नल्स क्या होती है, बेसिकली एक बुकलेट होती है जो आप लोगों के घर पर आती है ऑन अ डेली बेसिस पर, मतलब जब भी इंस्टीट्यूट को कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो हार्ड कॉपी में आती है, वैसे वो सॉफ्ट कॉपी में ऑलरेडी आती है आप लोगों के पास आपकी ईमेल आईडी पे। सो देयर इज नो नीड टू टिक दिस वन, क्योंकि उससे आपके 400 रुपीज एडिशनल ऐड हो जाएंगे। तो आप उसको अनटिक ही रखिएगा, ठीक है, इसको अनटिक ही रखना है हमें, ठीक है, सो दैट आपको जो चार्जेस आपकी फीस रिफ्लेक्ट करेगी दैट विल बी 9,000 रुपीज। फिर आप इसको ओके कर दीजिएगा, फाइन। देन व्हाट इज नेक्स्ट, आपके पास इस तरीके का कुछ ओपन हो जाएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, अपने वॉलेट से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, और यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए, देन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, फाइन। उसके बाद आपको यहाँ पर जब प्रोसीड ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर करना होगा, देन आप वेरीफाई करिए। ये ओटीपी उसी मोबाइल पर आएगा जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर मेंशन करा होगा, ठीक है। मैं वो बता रही हूँ जो अगर आप यूपीआई से करते हैं पेमेंट तो, ठीक है। देन आप वेरीफाई करिए, जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम लेगा, थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग टाइम लेगा। उस प्रोसेसिंग टाइम में आपको कुछ नहीं करना है लैपटॉप को, ठीक है, एंड देयर इज नो नीड टू वरी, वो अपने आप ही इस पेज पे आपको मूव करा देगा, जहां पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा दैट इज सबमिटेड, क्लियर। तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर योर फाउंडेशन कोर्स। बात समझ में आती है फ्रेंड्स?
उसके बाद इन केस किसी का पेमेंट डिटेल्स में कोई इश्यू आ गया, लेट सपोज आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया, बट यहाँ पर अगर आपका सबमिटेड नहीं आ रहा है लिखा हुआ, या कोई एनी अदर कुछ और दिक्कत हो गई है ना, आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नहीं पता चल रहा, तो फ्रेंड्स ये एक आईसीआई कॉल सहायता या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो with respect to any query, with respect to your fees, with respect to your books, with respect to anything, which is 9 a.m. to 9 p.m. Monday to Saturday. आप इस पर कॉल करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। सेकेंड थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, ठीक है। एक आपको एनआरओ और पासवर्ड प्रोवाइड करा जाएगा। मैम उसका क्या करना है, जब आप सारा प्रोसेस कर लोगे, फर्दर जब आपको अपना कभी भी स्टेटस देखना है, तो जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड पे चल रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पर, हाँ जी, इस पेज पर सबसे पहले हमने क्लिक किया था ना कि हम न्यू यूजर है ना, तो इंस्टीट्यूट आपको ईमेल आईडी के थ्रू ये यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देता है ईमेल पे, ठीक है। तो जब आप फर्दर कभी भी अपना ये पेज लॉग इन करोगे, तो आपको सेम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कराना है जो इंस्टीट्यूट ने आपको अपनी ईमेल पर आपको दे दी है। बात समझ में आती है? So this is all about registration process. Further, within 5 to 7 वर्किंग डेज आपके पास एक और ईमेल आएगा इंस्टीट्यूट से, जिसमें वो आपको कुछ कूपन प्रोवाइड करेगा। मैम अब इस कूपन का क्या करना है, इस कूपन की हेल्प से आप अपने बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो थ्रू CDS पोर्टल, ठीक है। ये रहा CDS पोर्टल। तो इस पोर्टल के थ्रू, ये ICI.org पर ही है, तो इस पोर्टल के थ्रू हमारे को वो कूपन कोड अप्लाई करके बुक्स ऑर्डर करना होता है। सो डोंट वरी, उस प्रोसेस की भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो रेडी करके दे दूंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट डू योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर इन केस आपने नहीं करा है, बिकॉज 31st of January 2024 is the last date for registering the CA Foundation students who wants to appear in June 2024 attempt. I hope this video will be really helpful to you, but in case if you are facing any challenge, if you are facing any confusions, so don't worry friends, just put a comment on my video and let me know अगर आप कहीं पर भी फंस रहे हो, कहीं पर भी अटक रहे हो, I definitely reply that comment and will help you for sure. Okay.